तो जेई 2021 एस्पिरेंट्स आप लोगों का एग्ज़ाम आ चुका है पास में। पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। अब अपने आप को थोड़ा सा थामने की ज़रूरत है ना। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे दो स्टूडेंट थे और ये बात है 2016 की, और दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे। स्टूडेंट बोल सकते हो आप, और मेरे ब्रदर इन लो भी हैं, वो मतलब मेरे साले हैं। और उन दोनों की कहानी मैं आपको बताऊंगा। एक आईआईटी कानपुर से अभी पास आउट हुए लास्ट ईयर, और एक जो है वो आईआईटी रुड़की से पास आउट हुए, ठीक है ना। और एक की जो आईआईटी रुड़की से थे उनकी ब्रांच थी कंप्यूटर साइंस, और जो आईआईटी कानपुर से पास आउट हुए उनकी ब्रांच थी इलेक्ट्रिकल। अब दोनों की मैं कहानी आपको बताना चाहूँगा। जो आईआईटी कानपुर से पास आउट हुए उनकी रैंक थी लगभग 500 के आसपास, है ना। और जो आईआईटी रुड़की से पास आउट हुए उनकी रैंक थी 300 के आसपास, ठीक है। तो लगभग 100-150 रैंक का उनका डिफरेंस था। एग्जैक्ट फिगर मेरे को पता नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो जो आईआईटी कानपुर वाला बंदा था ना, वो बहुत सिंसियर था और ऐसा लगता था कि वो बहुत अच्छे रैंक और नंबर लाएगा। खैर 500 भी कम नहीं है, कमज़ोर नहीं है, और है ना बेकार नहीं है। और जो 300 के आसपास जिसकी रैंक आई थी वो थोड़ा सा नोटोरियस था, ठीक है ना। तो लगता था कि हाँ ठीक है यार, इसका सिलेक्शन हो जाए, 1000 के आसपास रैंक आ जाए, वो बहुत है, ऐसा लगता था। तो बच्चों हुआ क्या कि एग्ज़ाम के दिन दोनों ने पहला पेपर दिया, और पहला पेपर देने के बाद, जेई एडवांस की बात मैं कर रहा हूँ, पहला पेपर दिया और पहला पेपर देने के बाद में तो जो नोटोरियस था वो तो मस्त था, ठीक है ना। वो अपने, उसका कोई टारगेट नहीं था, वो सिंपली उसको कट ऑफ क्लियर करके और धीरे धीरे आगे बढ़ना था, उसका टारगेट था। पर जो सिंसियर था, मतलब उसके ऊपर क्या थोड़ा प्रेशर हो गया अपने आप से, उसने ले लिया खुद से प्रेशर फर्स्ट पेपर में कि उसका है ना, मतलब इतना अच्छा नहीं गया तो मैं क्या करूं, नंबर तो लाने हैं, सिलेक्शन निकालना है, ऐसे वैसे। तो सेकंड पेपर में थोड़े प्रेशर के साथ में गया, और सेकंड पेपर में प्रेशर के साथ गया तो उसने क्या करा, एंड टाइम पे थोड़े से तुक्के लगा दिए। तुक्के समझते हो ना, कि यार लगा दो, 2-3 2 5 तो लगा दो। इस चक्कर में उसकी नेगेटिव मार्किंग हो गई थोड़ी सी, और उसकी रैंक कम हो गई। पर जो मस्त मोला था वो अपने कट ऑफ क्लियर करने में लगा हुआ था, और धीरे धीरे अपनी रैंक को इम्प्रूव कर रहा था पेपर के दौरान। और उसने फर्स्ट पेपर का प्रेशर सेकंड पेपर पे नहीं लिया। सिलेक्शन को उसने बहुत है ना लाइटली लिया कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो, आप समझ रहे हो मेरी बात को। उसने पेपर बिगाड़ के भी, है ना, सेकंड पेपर बिगाड़ के भी 500 रैंक के आसपास आया, और वो नॉर्मल लेते हुए भी 300 रैंक के पास पहुंच गया। तो बेटा बहुत थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ये मैं आपको बता दूं। और ये सारा डिफरेंस जो है वो सेकंड पेपर डिसाइड करेगा। तो सेकंड पेपर तक अपने आप को पेशेंस के साथ लेके चलना, और तुक्का एक भी नहीं लगाना, क्वेश्चंस सारे अच्छे से पढ़ना। और मेरा जो आपको टारगेट बताया था, पहले कट ऑफ क्लियर करने का, और फिर धीरे धीरे अपनी रैंक को इम्प्रूव करने का। समझ में आ रही है बात? उसी हिसाब से चलना। आपको कई बार बताया है, सिलेक्शन निकालना बहुत आसान है। आपने साल, 2 साल, 3 साल बहुत अच्छी मेहनत करी, तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करना है। अगर ऐसे मराठी में बोले तो घाई नहीं करना है ज्यादा। समझ में आ गई बात? ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। इसलिए मस्ती से, बढ़िया से अपने को सोच के चलना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसको अच्छे से सॉल्व करना है, और फिर अपन रिजल्ट के बाद सारे जल्दी से, है ना, कोशिश करते हैं मिलने की, है ना। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। और मैं आपको थोड़ा सा 1-2 टिप्स और जरूर से लेके आऊँगा, सेशन रखूँगा आप लोगों के लिए। पर अभी के लिए बच्चों प्लीज़ पेशेंस डेवलप करना सीखें, लास्ट टाइम आ चुका है ना।